हेलो। मैं आप लोगों को आज कंपटीशन स्तर के लिए जो पीसीएस में पेपर पूछे जाते हैं मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो इनको आप देखो, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछे जाते हैं और यूपी पीसीएस में भी ये प्रश्न बहुत बार दोहराए गए हैं। तो मैं आपको जो अधिकतर पूछे गए हैं पीसीएस के पेपर में मैथ के सवाल मैं वही बताने जा रहा हूँ, मैथ के अधिकतर पूछे जाने वाले। ठीक है, तो जैसा कि मैं क्रमबद्ध चलता हूँ, पहला नंबर सवाल है, जैसे एक बंदर वाला सवाल आता है कि जैसे 79 मीटर एक खंभा, 79 मीटर का एक क्या है खंभा, और खंभे में एक बंदर बार बार चढ़ता है। एक बंदर चढ़ता है तो पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। कितना चढ़ता है? 5 मीटर चढ़ता है। और दूसरे मिनट में क्या होता है? 1 मीटर फिसल जाता है। तो इस तरह से मान लीजिए 4 मीटर चढ़ता है, जैसे 5 मीटर चढ़ता है। मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते 4 मीटर दिया हुआ, 4 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर क्या हो जाता है? 1 मीटर दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसलता है। तो बताओ कितने मिनट में वह खंभे पर चढ़ जाएगा। देखो, वैसे तो ट्रिक बहुत सारा सिंपल है, लेकिन इसके लिए मैं देखो, जैसे आप ये खंभा है, आपको समझ रहे हैं खंभा ये 79 मीटर है, 79 मीटर। तो याद रखिएगा, जो लास्ट में जब चढ़ता है तो वो पूर्णतः चढ़ जाएगा। लास्ट में जब चढ़ेगा तो पूर्णतः चढ़ जाएगा, फिर फिसलेगा नहीं। तो लास्ट जैसे ये है, लास्ट में देखो कितने मीटर चढ़ता है? 4। तो इसका मतलब यहाँ से 4, ये 4 मीटर के बाद जब भी चढ़ेगा तो वो चढ़ ही जाएगा, फिर नीचे फिसलने का काम नहीं रहेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि चूँकि देखो, एक पहले मिनट ये कहेंगे 1 मिनट में चढ़ता है कितने? 4 मीटर। दूसरे मिनट में फिसलता है कितना? 1 मीटर। तो बताओ कुल 2 मिनट में कितना चढ़ा? कुल 2 मिनट में कितना चढ़ा था? 4। देखो, 4 चढ़ा, 1 फिसला, इसका मतलब 3 मीटर चढ़ा। अर्थात 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। तो 1 मिनट में कितना चढ़ा? आप अच्छे से जानते हैं कि इसको भागे, इतने मीटर चढ़ा। क्लियर? इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, अंतिम पहले मिनट ये हो जाएगा, तो बचा कितना? देखो, 4 घट जाएगा तो कितना बचा? 75। हमें इसका एक मिनट जोड़ लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 घट गया, अर्थात 79 - 4 बराबर कितना बचा? 75। ये 75 बचा और लास्ट मिनट में ये चढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 3/1 मिनट में इतना चढ़ जाता है। तो बताओ 75 मिनट में, और 1 मिनट ये ऑलरेडी। चलिए, अब आप समझते हैं कि ये 79 मिनट में, देखो 1 मिनट में इतने चढ़ जाता है, तो हम इतने मिनट में कितने दूर चढ़ जाएगा? देखो 75 मीटर चढ़ाना है और प्लस 1 मिनट हो गया। तो 75 मिनट चढ़ाने में देखो लगा समय, तुरंत क्या करेंगे? हम इसका भाग दे देंगे। 75/3/2, और 1 मिनट जो लास्ट का चढ़ता है उसे आप आसानी से जोड़ सकते हैं। भाग देंगे तो देखो 75 × 2/3, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 25 दूनी 50 + 1 बराबर 51 मिनट। मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर भी इसमें भी कोई डाउट हो, ऐसा लगे तो पुनः फिर से बताएंगे, तो मैं इसका वीडियो पुनः बना दूँगा। देखो
75 मीटर चढ़ाना है हमें। 75 मिनट चढ़ाने के लिए जैसे एक कहेंगे 3/2 मीटर चढ़ता है कितने में, 1 मिनट में। एक में 1/3/2, 75 मीटर में तो कहेंगे 75/3/2 भाग देने के तो कितना आ जाएगा, 75 × 2/3 अर्थात 50 मिनट। कितना निकला, 50 मिनट। 50 मिनट में 75 चढ़ता है, लेकिन हमें कितना चढ़ाना, 79। लास्ट मिनट में 1 मिनट बचा ना, तो 50 + 1 = 51 मिनट, जो मैंने इसमें बताया। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। अब रह गई बात, इसी सवाल में अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और पेपर में आ जाए तो कैसे करें, उसको भी निकाल के देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा मान लीजिए यहाँ पे रह देता 65 मीटर। कितना, 65 मीटर में खंबे पर एक बंदर चढ़ता है। कितना, 4 मिनट में यात्रा करता, दूसरे मिनट में फिसल जाता है। कहेंगे 5 मीटर चढ़ता है। कहाँ गया ये, यहाँ मान लीजिए 5 मीटर, पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता, अब दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। तो बताओ कितने मिनट में चढ़ जाएगा। तो आप आसानी से देखो, सवाल वही है, लेकिन देखो इसकी केवल ये बदल गई, वैल्यूएशन बदल गई। आप समझ लो, आप आसानी से इसको ध्यान रखिए और आसानी से इसको लगा भी सकते हैं। हमने क्या कहा कि ये क्या है, कितना, 65 मीटर है। 65 मीटर में इस बंदर को चढ़ाना है। ठीक है, ये बंदर है और इस बंदर को चढ़ाना है। तो 65 मीटर में चढ़ाएंगे तो सबसे लास्ट में एक मीटर में, पहले देखो लास्ट में कितना है, 5 मीटर चढ़ जाता है। तो 5 मीटर है, तो आप ये समझ लीजिए ये 5 मीटर खत्म। 1 मिनट में ये 5 मीटर लास्ट में चढ़ जाएगा। 1 मिनट, ये 1 मिनट आपका बाद में जोड़ देते हैं। तो कितना बचा है, ये 60 मीटर बचा। अब 60 मीटर आप उसको चढ़ाना है। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि चूँकि पहले मिनट में चढ़ता है कितना, 5 मीटर। दूसरे मिनट में चढ़ता है कितना, वो चढ़ता नहीं है, फिसल जाता है, फिसलता है 2 मीटर। तो बताओ कुल 2 मिनट अर्थात 2 मिनट में कितना चढ़ा, 5 में 2 गए 3 मीटर चढ़ा केवल। अब ये सोच लीजिए कि 3 मिनट चढ़ा तो देखो एक मिनट में कितना चढ़ा, तो 3/2 मीटर चढ़ा। क्लियर। और जब इतना आ जाता है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो अब मैं कह दूं कि चूँकि 3/2 मीटर चढ़ता है बराबर कितने मिनट, 1 मिनट। तो 1 मीटर, इसलिए 1 मीटर कितने में चढ़ेगा, तो 1/3/2, इसलिए कितने, 60 मीटर चढ़ाना है। 1/3/2 × 60। अब ये पलट जाता है तो 2 आ जाएगा, 3 × 60 हो गया। कितना कट गया, 3 दूनी 6, 20 आ गए। 40 मिनट ये अभी निकला। कितना मिनट निकला, 40 मिनट। अब 1 मिनट लास्ट कर। इस तरह से हमने कितना निकाला। और सीधा सीधा आप निकाल लिया करो, तो 60/, मिनट की संख्या निकालो और 60/3/2 ऐसे सीधा किया करो। बस 3 दूनी 6, 20 दूनी 40 मिनट। 40 मिनट निकला, लेकिन लास्ट का 1 मिनट जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि लास्ट में चढ़ जाता है। 41 मिनट। तो इस तरह से आप किसी भी सवाल को इस तरह का आता है तो आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अगर ना समझ में आया हो तो भी बताएं। दूसरा नंबर मैं आपको पुनः देखो फिर से बताने जा रहा हूँ। दूसरा नंबर जो पेपर में बार बार पूछा गया है, ये तो बंदर वाला होगा, ये बार बार पूछा जाता है। इसको आसानी से आप पढ़ लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। एक आदमी एक वर्गाकार मैदान में, दूसरा सवाल देखिए, बहुत बार आया है। एक आदमी वर्गाकार मैदान में विकर्ण पर चलता है। किस पे,
विकर्ण पर चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से वह 3 मिनट में पहुंचता है। मतलब विकर्ण पे चल 3 मिनट। मैदान का क्षेत्रफल निकालना, मैदान का क्षेत्रफल। अब ये सोचो कि ये वर्गाकार है, कैसा है ये? वर्गाकार। और वर्ग में विकर्ण क्या होते हैं? ये होते हैं। अब दोनों बराबर होते हैं तो पता ही होना चाहिए। तो यहाँ से चलता है तो यहाँ में 3 मिनट में पहुँच जाते हैं। यहाँ चलता है तो ये यहाँ से, मान लीजिए D1 है, ये क्या है? D2। तो हम इसका निकाल सकते हैं। तो इसको देखो, यहाँ से यहाँ तक चला विकर्ण, तो क्षेत्रफल निकालना है तो कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे D1 × D2, अर्थात ये जो है विकर्ण अगुणे ये विकर्ण, दोनों विकर्ण का गुणनफल कर सकते हैं। लेकिन ये निकाले कैसे? निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा दूरी। विकर्ण की दूरी कैसे निकालें? देखो, विकर्ण की दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। ये तो पता ही है। चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना? 3 मिनट। बस अब आसानी से लगा सकते हैं। दूरी निकाल लिया, अर्थात ये दूरी। अब यहाँ से देख लो, 4 को हमने क्या किया? 5/18 गुणा कर दिए। 3 को भी हमने 60 से गुणा कर दिया तो सेकंड में बदल गया, और सीधा अब आपने लगा सकते हो। देखो, यहाँ से काटेंगे तो 3 × 6 = 18, 6 × 60, 5 × 20, 10 × 200 मीटर निकलेंगे। अब ये सोच लीजिए कि ये वर्गाकार है। वर्गाकार में क्या होते हैं? वर्गाकार विकर्ण बराबर होते हैं। ये जितनी लंबाई उतनी ये होती है, अर्थात इसमें हम तुरंत रख देंगे 200 × 200, अर्थात 2 दूनी 40,000/2 काट दीजिए। कितना आ गया? सीधा काट दीजिए। ये कितना आ जाएगा? 200 20,000 वर्ग मीटर। ठीक, तो इस तरह से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका सवाल, ये आसानी से आपका लग गया, और इसी तरह से आप आगे भी लगा सकते हैं। 3 × 6 = 18। अभी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद आप अगला नंबर सवाल देखेंगे। ये सारे पेपर में बहुत बार पूछे गए सवाल हैं। मैं आपको नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से रखिए। डेसिमल में बदलना। आप देखेंगे कि ये सवाल बहुत ज़्यादा तो इस तरह पूछे जाते हैं। देखो, 1011 को डेसिमल दशमलव प्रणाली में ये बदले। तो ये कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर से ये क्वेश्चन आ जाता है। डेसिमल प्रणाली में बदल लो, डेसिमल भी बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल प्रणाली में बदलना है। तो इसको जैसे मान लीजिए आ जाता है, तो इसको कैसे बदलोगे? 101। देखो, याद रखना, कंप्यूटर में जो होती है भाषा वो 0 और 1 पे आधारित होती है। तो 1010 आ जाता है। इसको डेसिमल में बदलना है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा लिख देना है। देखो, हल देखिए, इसको बड़ा सिंपल हल है, आप आसानी से समझ लो। 11011 रफली ऐसे काम करें, और 2 सब में लिख दें। क्लियर? और जब 2 लिख देंगे तो इस क्रम से चलते हैं। 2 के घाते 0 लिख देंगे, 1 इसमें 1, देखो 0 1 2 3 4, इस तरह से 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 2 हो गया, फिर 3 हो गया, और ये 4। इस तरह से आप कर लेंगे। करने के बाद देखेंगे कि 2 का अगर 0 से 2 का 0 निकालेंगे, क्या आएगा? 1। 2 के घाते जो होता है 0 बराबर क्या होता है? 1। अब 1 का गुणा इससे करेंगे, ऐसे करेंगे, 2 × 1 आ गया, धन लगा दीजिए। अब जैसे 2 × 2 ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे ये 2 × 2 अर्थात कितना आ गया? 2। अभी न समझ में आया तो बताइए। 2 दूनी 4,
और 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 0 में गुणा करेंगे, ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। इसी तरह से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 16, 16 एकम 16, तो ये आ गया 16। तो इस तरह से आप अगर बच्चे इनको जोड़ लेंगे कितना आ गया 16, 8 दूनी 16, 8 24, 25, 26, 1 27, कितना निकला 27। तो इस तरह से आपने ये दशमलव प्रणाली में बदल दिया। तो इस तरह से डेसिमल प्रणाली में इसको हम बदल सकते हैं, ये कंप्यूटर में आता है, इस तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये रहा निकाल दें। तो इस तरह से आप इनको उल्टा भी हम बता देंगे इसकी, फिर से आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दशमलव प्रणाली के लिए आ गया, जैसे मान लीजिए आ गया दूसरा सवाल है, मान लीजिए 1 1 0 1 फिर 1 0 1, ये आ गया। अब हम इसमें कह दिया कि दशमलव प्रणाली में बदलो, क्या दशमलव प्रणाली में। तो आपको क्या करना है, इनको क्या करना है 1 1 0 1 1 0 1, इसी तरह से लिख दिया। अब इसमें 2 2 लिख देते, 2 2 2 2 2 और 0, सारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें क्या हो जाए क्रमबद्ध चलते हैं, 0 हाथ में 1 0 2 3 4 5 6, ये हो गए। यहाँ पे क्या करना है कि इसका जब 1 निकलेगा, 2 के घाते क्या होता है, चाहे 2 के घाते 0 हो चाहे 8 के घाते 0, इसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये आया 1, डन। ये कितना है 0 हो गया। 2 के घाते 2 दूनी 4 एकम 4 आ गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एकम 8 आ गया। अब ये देखो 2 दूनी 4 16, ये 16 है, 16 गुणा करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। ठीक है, 16 16 दूनी 32, ये आ गया 32। अब ये है कितना 32 दूनी 64। तो इस तरह से ये निकल आया। अब आपको जोड़ लेना है 4, इनको जोड़ लीजिए सभी को और निकला। कैसे निकला, इसका गुणा कर लिया हमने, इसका गुणा कर लिया, इसका गुणा कर लिया, इसको गुणा कर लिया, इसको गुणा कर लिया, इसको गुणा कर लिया और सभी को जोड़ लिया। इस तरह से डेसिमल प्रणाली में जोड़ सकते हैं। तो कितना आ गया 64, 32, 8 4 12 13, 4 2 6, 6 3 9 और 6 3 9 1 10, कितना है 109। तो इस तरह से हम आसानी से इसको डेसिमल प्रणाली में बदलना सीख गए हैं। तो ये पेपर में आते हैं, हर बार आता है 100 सवाल, लगभग पूछा जाता है, तो इसको आप आसानी से तैयार कर लें और ये कभी भी नहीं भूल पाएगा। अब रह गया बात, और भी देखो जो पेपर में पूछे जाते हैं, हर प्रकार के सवाल हम लेकर आए हैं, उन सवालों को ध्यान दीजिए। एक समकोण है, अब सुनो, एक समकोण है, तीसरा नंबर सवाल है, एक समकोण है, समकोण। अब समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या है 6, 8, 10 है। ठीक है, परिवृत्त की बताओ, परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। याद रखना, इसका मतलब है कि ये पक्का समकोण है, तो ये निश्चित ही ये क्या होगा 10 होगा, और ये क्या होगा ये 8 होगी, तो ये 6 होगी, बस यही होगा। तो याद रखें कि इसमें क्या करना है कि परिवृत्त अगर निकालना है, परिवृत्त एक अंतःवृत्त, हम कैसे निकालेंगे। तो परिवृत्त देखो, यहाँ देखो ऐसे आधा कर देते हैं, इसको हाफ करेंगे, इसको हाफ कर। याद रखना हमेशा 2/3 में काटते हैं। अगर ये 2 है, ये क्या होगा 3 होगा। तो इस तरह से ये पार्ट होते हैं। ये 2 है तो ये 2 2 4 है, ये 2 है, ये मतलब इस तरह से। तो ये जो अंतःवृत्त अगर पूछता तो ये लंबाई ली जाती है, परिवृत्त पूछा तो ये लंबाई। तो इसमें त्रिज्या बताना, तो त्रिज्या देखो जैसे ये त्रिज्या बताना, तो ये हाफ करेगी ना इसको, तो यहाँ से यहाँ तक देखो। परिवृत्त की रचना करना, तुरंत 10/2 कर देना, और कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। और अंतःवृत्त अगर पूछता तो हम क्या करते, वही 10/4 का भाग दे देते, और आसानी से आपका 2.5
5 सेंटीमीटर निकला। तो ये देखिए इस तरह का सवाल ट्रिकी है और इसमें क्या रहा है, परिवृत्त के लिए हम क्या करना, 2 का भाग देना, ये जो 10 है 2 का, परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के 2 का भाग देते हैं और अंतर्वृत्त के लिए कितने का, 4 का भाग देते हैं। और भी ध्यान रखिए, कभी कभी क्या हो, दशमलव में पूछ लेते हैं, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, देखो ये मान लीजिए कोई दूसरा सवाल है, अभी बताते हैं। अब यदि समबाहु त्रिभुज होता, समबाहु त्रिभुज होता, ठीक है, समबाहु त्रिभुज होता और कह देता कि समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की रचना, परिवृत्ति बता, परिवृत्त इसकी त्रिज्या बता, परिवृत्त कितनी, इसकी परिवृत्त की त्रिज्या बताना है। और क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कह देता, भुजा बराबर कितनी है, मान लो 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या करते, इसके लिए देखो ये हमेशा ध्यान रखना, √2 भुजा बराबर परिवृत्त की त्रिज्या बराबर, देखो r बराबर भुजा बटे √2 होता है। और याद रखना अंतःवृत्त की होता है, ये क्या है, परिवृत्त, अंतःवृत्त के लिए पूछता तो क्या होता, r बराबर भुजा बटे 2 के √2। अच्छा इतनी चीज़ याद रखिए। तो जैसे परिवृत्त पूछा है ना, अब भुजा कितनी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 10, तो 10 बटे क्या हो जाएगा, √2। हम क्या करेंगे, परिवृत्त करेंगे और ये 2 पंचे 10, तुरंत आ गया 5 के √2 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। अगर यही अंतःवृत्त की रचना कह देता, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो ये कैसे निकालते, तो तुरंत क्या करते, 10 बटे √2, पहले हम करते 2 पंचे 10, ये 5 के √2 बटे 2, तो इस तरह से आ जाता है 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 √2, ये इस तरह से हम निकालते। तो ये हो गया है आपका परिवृत्त और अंतःवृत्त तथा समकोण त्रिभुज, किसी का भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये 4-5 सवाल बताए हमने और इसी तरह से आगे चलते हैं। 5 हो गए, 5 के बाद 10 सवाल लगभग हम बताएंगे। 10 सवालों में से आप किसी भी सवाल को देख लीजिएगा, पेपर में बार बार आया होगा। जैसे लेकर 10% वृद्धि कर दिया तो कितने % वृद्धि होगी, जैसे कोई त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाए, वृद्धि कर दिया जाए, ठीक है, तो परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी, परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी, तो ट्रिक एक समझ लीजिए, याद है त्रिज्या व्यास पर, देखो किसी भी वृत्त का, कोई भी वृत्त हो, ठीक है, उसमें परिमाप, त्रिज्या और व्यास, देखो ये व्यास हो गया, ये वृत्त, ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया, व्यास हो गया, और ये पूरी परिमाप हो गई। तो परिमाप हो चाहे त्रिज्या हो चाहे व्यास हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब जितना ये है उतने % की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के अगर परिमाप पूछा, ये देखो परिमाप पूछ लिया है ना, पूछा गया है, तो क्या लिख देंगे उत्तर, 10% की वृद्धि होगी, उत्तर आ गया आंसर इधर। अगर इसकी जगह में त्रिज्या कह देता, त्रिज्या दिए है, परिमाप पूछ लिया, अगर व्यास दिए होता है तो ये क्या हो जाता है, जैसे व्यास दिए होता तो क्या करते, इसकी जगह व्यास, तो उत्तर इसका आ गया 10% की वृद्धि होगी। जब व्यास पूछता व्यास, तो व्यास भी क्या होता, 10% ही होता। तो यदि परिमाप दिए होता त्रिज्या पूछता, यदि यही चीज़ सवाल को बदल देते हैं और यहाँ लिख देते परिमाप, क्या परिमाप, और ये कह दिया जाता कि त्रिज्या बताओ, त्रिज्या, तो अगर परिमाप दिए है त्रिज्या हो जाता, तो ये भी क्या हो जाता, त्रिज्या बराबर वही 10% की वृद्धि। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि किसी भी वृत्त में अगर परिमाप को व्यास और त्रिज्या में अगर वृद्धि करते हैं और इन्हीं के बारे में इधर उधर पूछते हैं, ये तो व्यास पूछ ले, परिमाप दिए हो, ये त्रिज्या पूछ ले, परिमाप दिए हो, ये परिमाप दिए हो, त्रिज्या पूछ ले, ये व्यास पूछ ले, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कहेगा उतनी ही वृद्धि होगी, ठीक।
इस तरह से हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। अब रह गई बात, ये इम्पोर्टेंट था बहुत ही, इस तरह से हम तुमको बता चुके हैं। भाग एक और भी सवाल है कुछ, देखो हम क्रमबद्ध तरीके से आपको बताते चलेंगे। कोई मूलधन है, कोई मूलधन है और ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वृद्धि हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष में कितने? 8 गुना, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर बताना है, ब्याज की दर कितने? 3 वर्ष में 8 गुना बढ़ रहा है, 8 गुना। तो याद रखना, इसकी बिल्कुल आसानी से ट्रिक है, इसमें कोई नहीं है। देखो आप मान लेंगे, माना मूलधन बराबर 1, मूलधन बराबर 1, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 8 गुना। तो 8 गुना हो जाएगा, तो अनुपात निकालेंगे तो ये देखो 1 और ये 8 कितना निकला? 1 अनुपात 2 निकला। इस तरह से इनमें से 1 अनुपात 1 निकाल, ये अनुपात निकाल लेंगे। अब बस तुरंत निकाल लेंगे दर बराबर 2 - 1/1 गुणे 100। अब बस कितना आ गया? 100%। तो ये ट्रिक है एक प्रकार से। जैसे कह दिए कोई मूलधन है, चक्रब्याज 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है, ब्याज की दर बताओ। 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है, तो आप आसानी से लगा लीजिए। देखिए मूलधन आप 1 मान लिया, तो 3 वर्ष में क्या हो? 8 गुना हो रहा है। तो 8 गुना हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अनुपात में इसका घन निकाल लीजिए, इसका भी क्या निकाल ले? घन निकाल लीजिए। पहले का और जो जितने का पूछ रहा है उसका घन निकाल लीजिए, जो आए उसी के अनुसार से लगा लीजिए। मान लीजिए इसी के आगे कोई दूसरा सवाल होता, कोई मूलधन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है, मान लीजिए यहाँ रख देते 6 वर्ष में कितने गुना हो रहा है? 6 वर्ष में ये ट्रिपलाइट के रूप में होगा, 27 गुना हो रहा है। कितने गुना? 27 गुना। तो हम क्या करते, अगर 6 वर्ष में इतने तो उसी तरह से रखते, और रखने के पश्चात 1 और यहाँ के लिख देते 27 गुना। और जब 27 गुना रख देते तो यहाँ आ जाता 27, तो यहाँ क्या आ जाता? 7। 7 में 3 3 को 9 दिया 27, तो ये आ गया 3। तो इस तरह से हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 6 वर्ष में 27, 6 वर्ष में 27 गुना, तो ये क्या हो जाता है? यहाँ 3 - 1/1 कितना जाता? 200% हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये हम आसानी से इसको चक्रवृद्धि ब्याज वाला है सवाल आसानी से लगा सकते हैं। और ये अनुपात के द्वारा हम ट्रिक के द्वारा आसानी से लगा सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, पारी वाला सवाल पूछ लिया जाता है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 85 रन बनाया, 17वीं पारी में 85 रन बनाया। कितना बनाया? 85 रन बनाया। तथा अपने औसतन में 3 रनों का, तथा अपने औसतन में 3 रनों की वृद्धि की। तो औसत रन बनाना है, औसत रन बताओ। तो याद रखना 85 है, 85 में कितने रन बनाया? 17 × 3, भाई इसका औसत है ना, औसत रन निकाल लीजिए। भाई 85 है तो 17 × 51, तो इस तरह से निकाल लिया। तो कितना आ गया? 85 - 17 × 51 बराबर कितना निकला? 44। अभी सोचो 17वीं पारी में 85 रन का बनाया, तो 17वीं पारी में ये क्या हुआ? तो 17 × 3 कराया। औसतन में 3 रनों की वृद्धि हो गई, 34 आ गया, और 34 में 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 34 में 3 जोड़ दिया तो 37 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इनका औसतन आसानी से लगा सकते हैं। ये हो गया। तो ये पीसेस में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न थे, इसलिए मैंने इनको दोहराया है। और एक सवाल लास्ट का और बता देता हूँ। इसी तरह से हम 10 सवाल लगभग आपको बताते चलेंगे। 10 सवाल पर डे बताएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे एक ये है, देखिए ये बहुत बार आया हुआ है पेपर में। और ये देखिए, देखा आप, इसके बाद है ये देखिए, और यहाँ से भी काटा हुआ है और यहाँ से भी काटा हुआ है। और कह देगा कि कितने त्रिभुज हैं इसमें, कितने त्रिभुज हैं।
तो इसको त्रिभुज निकालने के लिए क्या सिस्टम है, क्या कैसे कैसे पता लगाएंगे, तो याद रखिएगा हल कैसे निकालेंगे इसका हल। ज़रा देखिएगा, ये इतना पोर्शन देखिए आप, ये इतना पोर्शन ये है ना, और इसको ऐसे काट दिया और ऐसे काट दिया। ज़रा देखेंगे 1 2 3 4 और यह हुआ 5, ये हुआ 6 और ये हुआ 7, ये हुआ 8। कितना हुआ इसमें 8 त्रिभुज, 8 त्रिभुज है। याद रखिए मेरे बच्चों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति हो तो इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। तो देखो एक ये है, 2 है, 3 है और ये 4 है, 4 त्रिभुज बन गए, 8 तो 4 होगा और ये पूरा एक बड़ा हो गया। इस तरह की पोजीशन कितनी है, देखो ऐसे 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 कितने हैं, 5 है। ज़रा देखिए गिन लीजिए 5 कितने हैं। मैंने देखा देखो पहले एक हो गया, क्लियर। यहाँ कितना है 2, क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4 और ये पूरे में भी एक बना हुआ। अब ज़रा देखेंगे ये है ऐसे, ये गया 5, हाँ तो इस तरह से ये 5 हो गए। तो ये 5 त्रिभुज हो गए। तो तुरंत कितने त्रिभुज बने, कितने त्रिभुज, देखो 1 में 8 तो 5 में कितने, गुणा कर लेते हैं। कुल त्रिभुज कितने बने, देखो 5 ऐसे चिन्ह है, देखो हम तुरंत में त्रिभुजों की संख्या हो गई 8 गुणे 5 बराबर 40। कितने त्रिभुज 40। अब याद रखिए ये देखो कितने हैं, ये बहुत बड़े बड़े त्रिभुज हैं, 1 2 3, देखो इस सबसे संख्या। तो यहाँ ये कितनी संख्या में है, याद रखें कि ये संख्या जो है ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों का समूह 1 फिर 2 फिर 3 और ये 4। तो इस तरह से लास्ट में कितने बने 4। ये हो गया। ये भी ध्यान रखिए जैसे ये है ऐसे, ये यहाँ क्या है, ये क्या बन गया दूसरा, इसमें 5 क्या है वर्ग है। तो ये इसकी पोजीशन अलग बताएंगे हम। इसको आप समझ लीजिए कि ये हुआ 40 हुए, 40 में देखेंगे ये एक कई त्रिभुजों का योग करके एक बन रहा है, कई त्रिभुजों का योग करके, तो एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। अब जरा देखेंगे एक और चीज़ पोजीशन, ये तो आपका जुड़ गया होगा उसमें 5वें नंबर में जुड़ गया, लेकिन यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये देखो इस त्रिभुज को आपने नहीं गिना है, क्लियर। जब इस त्रिभुज को देखो ये तो गिन गया पूरा, लेकिन इस त्रिभुज के कुछ को नहीं गिना है। जैसे ये वाला गिन गया उस साइड पे, ये वाला इस साइड पे, ये वाला इस साइड पे, ये वाला इस साइड, लेकिन यह वाला नहीं गिना और ये वाला नहीं गिना, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। तो इस तरह से इस त्रिभुज के बारे में जो ऐसे बना हुआ है, जो ऐसे बना हुआ अंदर, इसके बारे में कुछ पोर्शन गिन गए थे और कुछ रह गए थे। कुल मिलाकर के ये 1 2 3 4, कुल मिला के ये 4 रह गए थे। तो 40 धन 4 बराबर 44। कुल त्रिभुज इसमें कितने बने 44। तो ये मेरे प्यारे बच्चे इसको अच्छे से समझ लीजिए। ना समझ में आया हो तो मैं फिर से बता देता हूँ, और कैसे किसे गिनेंगे और मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए जैसे हमने कहा ये है, ये हमने ऐसे किया, ऐसे किया, फिर क्या है इसमें 1 इसमें 8 दे कितने हैं, ये पोजीशन इस तरह कितने हैं, 1 फिर 2 फिर क्या है 3 फिर क्या है 4, क्लियर। ये 4 पोजीशन हो गए। इसके बाद एक सबसे बड़ा है कौन सा, ये यहाँ से 1 कितने हो गए, ये हो गया। तो कुल मिलाकर के एक में जो ऐसे बना हुआ है ऐसे, तो इसमें कितने हैं 8 त्रिभुज, 8 त्रिभुज। तो 5 पोजीशन देखो ऐसे है, इसमें कितने हो जाएंगे 8 गुणे 5 बार 8 5 40 त्रिभुज। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो लास्ट अंदर बना हुआ है, अंदर से देखो, अंदर से ये अंदर से, तो अंदर से में से देखो ये आपका इधर चला गया, इसमें कितने, ये आपका इधर चला गया, ये आपको इधर चला गया, ये बात इधर चला गया, ठीक है। जब इधर चला गया तो बचा क्या, आपका एक बच रहा है, एक तो ये बच रहा है पूरा का पूरा योग, और ये नहीं गया है पूरा, ये आपने नहीं गिना, 1 2 3 4 ये नहीं गिना, और ना ये गिना, ना ये गिना और नहीं। कुल मिलाकर के पोजीशन में कितने बन रहा है 4 बच रहा है। 40 + 4 बराबर 44, ठीक है। 4 त्रिभुज और हैं। कुल मिलाकर कुल त्रिभुज कितने हो गए, कुल त्रिभुज इसमें कितने बने 44।
क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत है और मेरे प्यारे बच्चों इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी क्रम से मैं जो लगातार बार बार पीछे से पूछे जाते हैं, हाँ पीछे से जो बार बार लगातार पूछे जाते हैं उन सवालों को मैं बार बार मैथ के रूप में 10-10 सवालों को बनाता रहूँगा। धन्यवाद। और हर 10 सवाल हर लगभग 1-2 दिन में, हर एक दिन में आपका वीडियो संचालित रहेगा और ये दोहराते जाएंगे। जो भी पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या यूपी SSC की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो वो इनको अगर देखता रहेगा तो 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ उसको पीसीएस की मैथ लगाना आ जाएगी, आसान हो जाएगी। धन्यवाद।